आज मम्मा हम लोग बात करेंगे कि आप जब बहू बन के आए थे तो बहुओं का कैसी एक पिक्चर थी, कैसे दिमाग में एक इमेज थी बहुओं को लेके, और जब हम लोग बहू बन के आए हैं हम कैसे अपने आप को देखते हैं और आप लोग कैसे हमें देखना चाहते हैं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि जब आप सुबह उठते थे तो आपकी दिनचर्या कैसी होती थी, आप क्या फील करते थे? बहुत अच्छा तुमने सवाल किया है। अपनी फीलिंग्स को एकदम मध्य नजर रखते हुए मैंने ये सवाल किया। बिल्कुल सही बेटा, तुमने क्वेश्चन किया है। जैसे हम लोग के समय में था, जब मैं बहू बन कर के आई थी, तो ये था कि मुझे 6 बजे तक, 5:30 6 बजे तक तो मुझे उठ ही जाना था, और सबको उठ करके चाय देना, सबके पास जा कर के। और अगर एक बार मेरी आँख खुली, उस समय 7 बज गया था, और मुझे लगा कि अरे मम्मी जी उठ गई होंगी, तो मैं समझ लो किचन में जाके मैंने अपनी साड़ी को सेट किया। डर तो इतना डर क्यों होता था, या हम लोग की मदर इन लॉ जो थी उनका इतना डर उन लोगों ने बना दिया था दिल में। बट आप लोगों का देखती हूँ, आप लोग भी चाय देते हैं, आप लोग भी नाश्ता पानी देते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ठीक से नहीं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं हम लोगों की तरह। और ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ न दे, लेकिन ये नहीं कि आप उसमें अपनी भी स्वतंत्रता को स्वाहा कर दीजिए जैसे हम लोगों ने किया। लेकिन हमें लगता है बेटा कि हम लोग की चीज़ वो सही नहीं थी, या सोच उस समय की सही नहीं थी, माँ की शिक्षा सही नहीं थी। तो जो आपकी फीलिंग है, जो मैंने आपसे बोला था कि सवाल के साथ आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर करिएगा, तो एक जो बड़ी सी फीलिंग मुझे बार बार सामने आई आपकी बातों में, वो था डर। कि आपको डर लगता था कि अगर मैं नहीं उठी, अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। हम जैसे जिस परवरिश से आते हैं, हम जैसी जो लड़कियां हैं, उन्हें इतना एक्सपोजर मिला है, कुछ कामकाजी लड़कियां भी हैं, कुछ को परिवार में पढ़ाई लिखाई करते समय एक्सपोजर इतना मिला है कि शायद कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो ये समझती हैं कि अगर मुझे कोई डर की फीलिंग है तो वो सही नहीं है। आपकी और हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है एक डिफरेंस ये है कि हम एटलीस्ट ये समझ पा रहे हैं कि अगर किसी चीज से आपको डर लग रहा है वो सही तो नहीं हो सकता, तो उस डर से आगे बढ़ना है। अगर आपको डर लग रहा है तो अपने परिवार के साथ, आपके साथ तालमेल बनाया जाए कि सारे काम सुव्यवस्थित भी हो, और वो जो डर की फीलिंग है वो हम अपने अंदर से खत्म कर पाए। अब इसमें तो हम दोनों का, सास बहुओं का, या जो भी लोग फैमिली में रहते हैं, सिर्फ सास बहू का नहीं, जितने भी लोग परिवार में रहते हैं, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर किसी को किसी की फीलिंग है कि उसे डर लग रहा है तो उसको किस तरीके से किया जाए, क्या सिस्टम चेंज किया जाए, या क्या चीज़ें कुछ नई पुरानी बदली जाए कि वो डर की जो भावना है वो खत्म हो। हमारी सारी बातें सुन के तेजस्विनी, मैं एक चीज़ जो मेरे समझ में आई है वो मैं तुमसे भी, और आज की जो बच्चियां हैं जो शादी नहीं की हैं और जो शादी करने की तैयारी में लगी हुई हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि देखो, रिस्पेक्ट दोनों लोग देते हैं। जैसे तुम भी हमें रिस्पेक्ट देते हो, और मैं भी अपने परिवार वालों को रिस्पेक्ट ही देती थी, लेकिन तुम्हारे रिस्पेक्ट देने में और हमारे रिस्पेक्ट करने में एक अंतर है। तुम करती हो, उसमें तुम्हारी स्वतंत्रता है। हम लोगों का रिस्पेक्ट तो हम करते थे, लेकिन उसमें डर था, कहीं ना कहीं वो हम लोग की वो आज़ादी नहीं थी। अब ये समझ लो, हस्बैंड का डर या सासू माँ का डर, तो ये चीज़ें हमें लगता है कि सही नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, अगर हमसे ही कहा जाता, अगर हम मन से कि बेटा देखो चाय तुम बना देना, जब तुम्हारा मन होगा बना देना, नहीं तो मैं बना लूंगी, सिंपल सी बात है। बहू सो रही है, जॉब करके आई है, रात में काम कर रही है, तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि वही ला के चाय दे हमें। अरे हम भी उसको एक प्याला, जैसे कभी कभी हम पिला देते हैं तुम्हें, कभी कभी
तो कितना तुम्हें अच्छा लगता है, मतलब वो खुशी मैं तुम्हारी आंख में देखती हूँ। और सच मैं सोचती हूँ काश कभी हम लोग को भी ऐसे मिला होता तो शायद हम लोग और प्यार मतलब और चीजों को बड़े खुशी खुशी सहजता से करते। दोनों ही तरीके, दोनों ही जनरेशन अपनी तरीके से इवॉल्व हो रही हैं, एक दूसरे को पहचान रही है, पर रिश्तों में हमेशा एक इज्जत, एक प्यार और एक सहानुभूति के साथ अगर हम आगे बढ़े, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हुए अगर आगे बढ़े, तो उस पीढ़ी में भी और इस पीढ़ी में भी सास बहू का जो रिश्ता है वो प्यार भरा रहेगा और प्यार बना रहेगा। बिल्कुल।